दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे स्किन पर यानी कि हमारे चेहरे पर अगर डेड सेल्स हो गए हैं तो उनको घर पर कैसे हटा सकते हैं, यानी कि क्या होगा बेस्ट घरेलू उपाय। क्या आप भी चेहरे के डेड स्किन हटाने के घरेलू उपाय तलाश रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं और शानदार उपाय बताएंगे जिनके मदद से आप घर बैठे ही मृत त्वचा से छुटकारा पा सकेंगे। पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि डेड स्किन होती क्या है और ये कैसे बनती है हमारी स्किन पर, ताकि आप इसको बनने ही ना दें तो बहुत बेहतर रहेगा। कई बार धूल मिट्टी प्रदूषण के अलावा त्वचा की सही से देखभाल न कर पाने के कारण स्किन डेड होने लगती है, जिससे कि त्वचा की परतें निकलना, त्वचा की रंगत में बदलाव होना और त्वचा का रूखा होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कहने को तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कि त्वचा की चमक फीकी पड़ने लगती है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो न केवल त्वचा के टेक्सचर में असर पड़ेगा बल्कि त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं भी आपको स्टार्ट हो जाएंगी। कई लोग डेड स्किन से बचने के लिए महंगी क्रीम, फेस वॉश या फिर अन्य उत्पाद का उपयोग करके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठे ही कई चीज़ों का उपयोग करके शरीर पर जमी हुई मृत त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाने होंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मृत त्वचा को कैसे आप अपनी स्किन से हटा सकेंगे इस बारे में, और आपकी स्किन का कोई नुकसान भी नहीं होगा इससे। सबसे अच्छी बात यह है, तो ये वीडियो को इसीलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और मुझे खुशी मिलती है इससे। पहला तरीका ये जानते हैं सबसे पहले कि क्या है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा करके नई स्किन को रीजेनरेट यानी कि पुनर्जीवित कर सकते हैं आप। मुख्य रूप से त्वचा को दो तरह से एक्सफोलिएट किया जा सकता है, शारीरिक और रासायनिक एक्सफोलिएशन। जी हाँ, फिजिकल यानी कि शारीरिक एक्सफोलिएशन में स्क्रब का उपयोग होता है, जबकि केमिकल एक्सफोलिएशन में ऐसे स्क्रबों का उपयोग होता है जिनमें केमिकल रिएक्शन की मदद से त्वचा से मृत कोशिकाएं हटाई जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हमारी त्वचा पर कई परतें होती हैं, जिसमें से त्वचा की सबसे ऊपरी परत पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और इन्हें निचली परत में बनने वाली नई कोशिकाओं द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिन्हें डर्मिस के रूप में जाना जाता है। तो एक्सफोलिएशन कराने के फायदे क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से एक्सफोलिएशन त्वचा को नर्म और चिकनी बना सकता है, त्वचा की बनावट में सुधार करने के अलावा नए और स्वस्थ कोशिकाओं को जन्म देता है। एक्सफोलिएशन उम्र बढ़ने के संकेतों जैसे कि झुर्रियों और महीन रेखाओं को बनने से रोकता है। डेड स्किन को हटाना त्वचा की टोन को बढ़ाता है। एक्सफोलिएशन की मदद से ब्रेकआउट्स की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, तो इसलिए बेहतर होता है। डेड स्किन हटाना जरूरी क्यों है, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, बहुत से लोग आपसे पूछ भी सकते हैं। तो डेड स्किन को हटाने के लिए घरेलू उपाय करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि त्वचा के लिए एक्सफोलिएशन क्यों जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि आपकी त्वचा हर 30 दिन में एक नेचुरल टर्नओवर से गुजरती है। जब ऐसा होता है तो आपकी त्वचा की ऊपरी परत बह जाती है, जिससे आपकी त्वचा की मध्यम परत, जिसे डर्मिस कहते हैं, वो निकल आती है बाहर। कभी कभी मृत त्वचा पूरी तरह से बहती नहीं है, इसलिए त्वचा परतदार और शुष्क दिखाई देती है। इन कोशिकाओं को एक्सफोलिएशन के माध्यम से आप हटा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन घरेलू उपायों की मदद से भी आप अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, डेड स्किन को हटा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपकी स्किन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप घरेलू उपायों को अपनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चेहरे और शरीर से मृत त्वचा को हटाने के लिए अब आइए घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। पहला है ब्राउन शुगर का उपयोग। ब्राउन शुगर चेहरे के मृत त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। जब इसे स्किन पर रगड़ा या स्क्रब किया जाता है तो यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में आपकी मदद करती है। स्क्रबिंग करने से परिसंचरण में सुधार होता है, साथ ही साथ आपकी त्वचा पहले से ज्यादा कोमल और मुलायम बनती है। चेहरे की डेड स्किन हटाने के लिए ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना काफी आसान भी होता है।
कुछ ही मिनटों में इसका स्क्रब बना करके आप मृत त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए ब्राउन शुगर के साथ बादाम या फिर नारियल का तेल आप मिला लीजिए और त्वचा पर इसे लगाने के बाद कुछ मिनटों तक हल्के हाथ से स्क्रब कीजिए। 5 मिनट के लिए इसे लगा हुआ ही छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। शरीर की मृत त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार इसे लगाने से मृत त्वचा हट जाएगी और बदले में कोमल और खिली खिली त्वचा आपको मिल जाएगी। दूसरा उपाय है बेकिंग सोडा, लेकिन ये सबसे लास्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको और भी उपाय हम बताएंगे जो कि सस्ते भी हैं, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा की मदद से आपके चेहरे और शरीर की मृत त्वचा को आसानी से हटाया जा सकता है। ध्यान दे लीजिए ये किसे इस्तेमाल करना चाहिए। जो धूल मिट्टी में पूरे दिन बाहर रहते हैं और धूल मिट्टी का काम करते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा आपकी त्वचा के पीएच संतुलन को रीस्टोर करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल होठों की डेड स्किन को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। मृत त्वचा के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग बहुत सरल है। इसके लिए बेकिंग सोडा में एक विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद ऑयल को निकाल करके मिला लीजिए। इसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाइए और एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। चेहरे पर इसे लगाइए और 2 से 3 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में स्क्रब कीजिए। इसके बाद इसे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में ऐसा 1 बार करने से चेहरे और शरीर की मृत त्वचा से आपको निजात मिल जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उसके बाद हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर के जरूर लगाइए। इसके बाद अगला उपाय है, अगर ये नहीं करना है आपको तो क्या करना है, सेंधा नमक का प्रयोग करना है। सेंधा नमक एक अद्भुत डिटॉक्सिफाइंग और पीएच संतुलन करने वाला एजेंट है। इसके बारीक दानों को चेहरे और हाथों पर स्क्रब करने से मृत त्वचा को आसानी से हटाया जा सकता है। सेंधा नमक और नारियल तेल को मिला करके मिश्रण तैयार करना है आपको। इसके लिए सेंधा नमक में नारियल का तेल मिलाइए और लेवेंडर तेल मिला लीजिए और 1 ग्लास आप कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। जितना आपको बॉडी पर लगे उतना ही आपको निकालना है और 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करना है। इसके बाद पानी से धो लेना है। मृत त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए हफ्ते में 1 बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर लगभग हर घर में मौजूद होता है। इसकी मदद से भी आप आसानी से त्वचा पर जमी हुई डेड स्किन को निकाल सकते हैं। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और मॉलिक एसिड मृत कोशिकाओं को डिसॉल्व करते हैं, जिसके बाद इसे पानी से धोया जा सकता है। त्वचा और शरीर पर विनेगर का उपयोग करने के लिए विनेगर में पानी मिलाएं और कॉटन बॉल की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें और फिर पानी से इसे धो लें। हफ्ते में 1 बार आपको ये घरेलू उपाय करना है। ध्यान रखें, अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो विनेगर का इस्तेमाल न करें, इससे जलन और खुजली हो सकती है। इसके अलावा होठों पर भी कई बार मृत कोशिकाएं होती हैं, तो उनको हटाने के लिए कैसे प्रयोग ला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। गंदगी, प्रदूषण और सही देखभाल न करने की वजह से होठों की त्वचा पर भी मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, जिसे हटाना जरूरी होता है, नहीं तो होठों की सुंदरता गायब हो जाती है। ऐसे में टूथ ब्रश जो होता है आपका टीथ ब्रश, उसको होठों को एक्सफोलिएट करने के लिए सबसे आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होठों पर लगाई गई लिप बाम को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं और बदले में आपके होठों पर चिकनाहट लाने के साथ ही इन्हें कोमल बनाते हैं। टूथ ब्रश को होठों की मृत त्वचा को हटाने के लिए सबसे पहले होठों पर लिप बाम लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद टूथ ब्रश लीजिए और इसे होठों पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से घुमाइए, इससे डेड स्किन निकल जाएगी। इसके बाद होठों को पानी से धो लीजिए। अगर आपको हमेशा ही होठों पर डेड स्किन की शिकायत रहती है तो हफ्ते में 1 बार इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल त्वचा से जुड़ी हर समस्या का बेहतर समाधान है। इसे आप त्वचा की डेड स्किन को मिनटों में हटा सकते हैं। आपको बता दें कि जैतून का तेल फैटी एसिड और आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ही त्वचा को भरपूर मात्रा में पोषण भी देता है। ऑलिव ऑयल का उपयोग करने के लिए 2 से 3 ऑलिव पिट्स को पीस करके इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला लीजिए और चेहरे पर इसे लगा करके कुछ देर के लिए स्क्रब कीजिए। इसके बाद एक हल्के क्लींजर के साथ तेल निकाल लीजिए और फिर पानी से इसे धो लीजिए। 4 से 5 दिन में 1 बार ऑलिव ऑयल के इस मिश्रण को त्वचा पर लगाइए। इससे डेड स्किन पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आपको एक चमकदार स्किन मिलेगी आपकी।
इसके अलावा संतरे का छिलका, जिसे आप अक्सर खा करके फेंक देते हैं, जी हाँ, संतरे के छिलकों का उपयोग अच्छे एक्सफोलिएटर के रूप में किया जा सकता है और ये सबसे बेस्ट होता है। इनका उपयोग करने के लिए आप मृत कोशिकाओं से ही नहीं छुटकारा पाएंगे जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो, बल्कि यह आपकी सारी गंदगी भी स्किन से दूर कर देगी और त्वचा को जीवंत बना देगी। फेस पर संतरे के छिलके के स्क्रब का उपयोग करने के लिए सबसे पहले कुछ छिलकों को धूप में आप सुखा लीजिए, यानी कि संतरा खाते हैं तो छिलके रख लीजिए, उसे सुखा लीजिए धूप में और फिर इसे मिक्सर में ब्लेंड करके पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके बाद संतरे के छिलके के पाउडर में दही मिलाइए और इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाइए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गीले हाथों से सर्कुलर मोशन में इसे रगड़िए और फिट चेहरा आप और इसके बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए। इस विधि का प्रयोग हफ्ते में एक बार कीजिए। ये बहुत ही अंतर आपको दिखाएगा आपकी स्किन में, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। इसके अलावा बादाम स्क्रब, जी हाँ, मृत त्वचा को हटाने के लिए बादाम स्क्रब का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बादाम को रात भर पानी में भिगो करके रख दीजिए, सुबह उठ करके उन्हें छील करके इनका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में शहद मिलाइए और अपने चेहरे और गर्दन पर 2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में घुमाइए। 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस स्क्रब का उपयोग करके डेड स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा घी और शक्कर का स्क्रब, जी हाँ, घी और शक्कर से बना हुआ स्क्रब आपके होंठों को नरम बनाता है। चीनी में एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं जो कि मृत त्वचा को सरलता से हटाने में मदद करते हैं, जबकि घी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो कि आपके होंठों की डेड स्किन को हटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। होंठों की मृत त्वचा को हटाने के लिए ब्राउन शुगर में घी और कुछ बूंदे अन्य तेल की मिला लीजिए। इस मिश्रण को अपने होंठों पर लगाते हुए उंगली से धीरे धीरे मसाज कीजिए। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर पानी से साफ कर लीजिए। होंठों की डेड स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप यह उपाय हफ्ते में कितनी बार भी कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा हल्दी और दूध का भी स्क्रब बहुत अच्छा होता है। हल्दी हमारी त्वचा को निखारने का एक पारंपरिक घरेलू उपाय है। इसमें मेलानिन को नियंत्रित करने और गहरे रंग की त्वचा को हल्का करने की क्षमता होती है, यानी कि आपको फेयर भी बनाती है, गोरी भी बनाती है, जबकि दूध एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर और क्लींजर है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दूध न केवल एक्सफोलिएट करता है बल्कि त्वचा के पिगमेंटेशन को हल्का करने में भी मदद करता है। मृत त्वचा को हटाने के लिए हल्दी और दूध को मिला करके आप एक अच्छा सा स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ठंडे दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाइए। इस पेस्ट को अपने होंठों पर लगाइए और 5 से 6 मिनट तक लगा रहने दीजिए। हटाते समय धीरे धीरे स्क्रब कीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। इसके बाद होंठों पर लिप बाम जरूर लगाइए। ये घरेलू उपाय आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। लगातार ऐसा करने से आपके होंठों की डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके होंठ भी खूबसूरत हो जाएंगे। इसके अलावा कॉफी, जी हाँ, कॉफी चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में बहुत काम आती है। यह एक शानदार एक्सफोलिएटर है जो मृत त्वचा कोशिकाओं की परतों को हटा करके त्वचा में कसावट लाती है। वास्तव में कॉफी के एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाते हैं। यह समय से पहले चेहरे पर दिखने वाले बुढ़ापे को रोकने में बहुत मदद करती है। फेस की डेड स्किन को दूर करने के लिए आप कॉफी के साथ नींबू का रस मिला करके स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कॉफी पाउडर में कोको पाउडर, शहद और नींबू का रस और आवश्यकता के अनुसार दूध मिला करके स्क्रब बना लीजिए। इसे आप चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि घुटनों और कोहनी पर भी लगा लीजिए। पूरी तरह से सूखने तक इंतजार कीजिए और फिर इसे धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। कॉफी नींबू के रस का ये घरेलू उपाय हफ्ते में 1 से 2 बार करने से चेहरे और शरीर पर जमी हुई मृत त्वचा से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अब आपको डेड स्किन को हटाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, आइए जान लेते हैं। त्वचा पर कोई भी उपाय करने के लिए अपनी त्वचा के साथ कोमलता बरतिए। एक्सफोलिएशन आपकी त्वचा को चिकना और कोमल बनाता है, इसीलिए हमेशा एक्सफोलिएट करने के बाद त्वचा के प्रकार के अनुसार सही मॉइस्चराइजर का उपयोग जरूर कीजिए। डेड स्किन हटाने के बाद अपने हाथ और पैरों को बहुत बार मत धोइए। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीमी मॉइस्चराइजर का विकल्प चुनिए। यदि आपकी स्किन तैलीय या कॉम्बिनेशन है तो ऑयल फ्री लोशन और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का चुनाव कर सकते हैं आप। त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए हमेशा माइल्ड स्क्रब का चुनाव कीजिए। डेड स्किन हटाने के दौरान प्रॉपर हाइजीन केयर रूटीन अपनाना बहुत ज़रूरी है। डेड स्किन को
आप हटाइए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए। त्वचा को रोजाना एक्सफोलिएट करने की भूल कभी मत कीजिए। आप सप्ताह में या 15 दिन में एक बार कीजिए। ड्राई स्किन को हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएट किया जाना चाहिए, जबकि सामान्य त्वचा को सप्ताह में 2 बार या आवश्यकता के अनुसार एक्सफोलिएट किया जा सकता है। 15 दिन में भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन या तैलीय त्वचा को हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा एक्सफोलिएट नहीं किया जाना चाहिए। घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। एसिड और केमिकल एक्सफोलिएशन चेहरे की त्वचा की पूरी परत को हटा देते हैं। ऐसे में नई त्वचा सूर्य के प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है और इसके जलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बिना ढके बाहर मत निकलिए। स्किन को एक्सफोलिएट करते समय अपने हाथों को हमेशा सर्कुलर मोशन में या ऊपर की ओर घुमाइए। इस मेथड से आपकी त्वचा लंबे समय तक जमा बनी रहेगी। जो इन नियमों का पालन करेंगे उनको स्किन संबंधी कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। स्किन के बारे में इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और इसमें से कोई ना कोई तरीका आप शायद इस्तेमाल भी करते होंगे। अगर इसमें से कोई इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी खुशी मिले और लोगों को एक अच्छी जानकारी मिले। आप ये वीडियो देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।